नमस्कार, लाइव न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिफ राजू। आइए आपको दिखाते हैं प्रयागराज समेत आसपास के उन जिलों की खबरों को जो दिन भर बनी रही सुर्खियों में। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने हाई कोर्ट के वकीलों के लिए एक नई पहल की है। लाइब्रेरी हॉल में बार एसोसिएशन ने एक कार्यक्रम के दौरान आज एक QR कोड से लैस स्टिकर का विमोचन किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने शिरकत किया। इस मौके पर बार के पदाधिकारियों ने कहा कि सेंसर युक्त इस स्टिकर की शुरुआत फिलहाल 4 पहिया गाड़ियों के लिए की गई और जल्द ही अधिवक्ताओं की 2 पहिया गाड़ियों के लिए भी तैयार किया जाएगा, जिससे मनमाने तरीके से अधिवक्ता की आड़ में 2 और 4 पहिया वाहनों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट लिखकर फर्जी तरीके से लोगों पर रौब दिलखाने वालों पर अंकुश लगाया जाएगा। साथ ही ऐसे लोगों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कड़ी कार्यवाही करेगा। देखिए, ये बहुत सालों से हम लोग कोशिश कर रहे थे, बार एसोसिएशन की तरफ से था कि जो मिसयूज़ हो रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट लिख के, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन लिख के, अधिवक्ता हाई कोर्ट लिख के ये मिसयूज़ हो रहा था, उसको रोकने के लिए कोई पहल किया जाए, कोई कदम उठाया जाए। तो उस पर सब लोगों से विचार विमर्श करके, सीनियरों से एडवाइस लेके, उनके सजेशन लेके कार्यकारिणी ने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सारे मेंबर्स ने मिलकर सोचा कि अपनी गरिमा को बचाने के लिए एक स्टेप लेते हैं जो और दूसरी बार एसोसिएशन दिल्ली में या बॉम्बे में जहाँ पे कर रही थी, उस तरीक़ों को देखते हुए और बेटर तरीके से क्या करें। तो निर्णय लेने के बाद एक हम लोगों ने एडवोकेट्स व्हीकल कार आइडेंटिफिकेशन स्टिकर इंट्रोड्यूस किया है आज। वो हर अधिवक्ता जो हमारे यहाँ एक नियमित मेंबर है, वैलिड मेंबर है, उनको इशू होगा। उसके लिए उन्हें अपनी गाड़ी के कागज़ की एक फ़ोटोकॉपी देनी पड़ेगी, अपने ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी देनी होगी और ओनरशिप की एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। वो हम लोग आज शुरुआत में किसी के पास, किसी अधिवक्ता के पास अगर 2 गाड़ियाँ हैं तो 2 गाड़ियों तक हम लोग सीमित कर रहे हैं, जिसके लिए एक बहुत छोटा सा अमाउंट चार्जेबल किया जाएगा। इस स्टिकर की वैलिडिटी 1 साल की होगी। अगले साल 2025 में फिर एक वापस स्टिकर इशू होगा और ये QR कोड बेस्ड स्टिकर है, जिससे कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन भी ये चेक करना चाहेगा कि हमने ये इशू किया है तो वो QR कोड रीड करेगा तो ऑटोमेटिकली हाई कोर्ट की वेबसाइट से वो कनेक्ट हो जाएंगे और उससे ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई, ये स्टिकर नंबर 1 इस गाड़ी नंबर पे इशू हुआ है और इस वकील के नाम से इशू हुआ है। अगर ये कोई अधिवक्ता अगर मिसयूज यानी इस स्टिकर का कहीं से मिसयूज होता पाया गया तो उस पर किस तरह से बार एसोसिएशन कार्रवाई करेगा? उसके लिए हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर ये सारी चीज़ रेजोल्यूशन भी पास किया है कि पहली चीज़ तो इसका मिसयूज़ करने के लिए टोटल प्रतिबंध लगाए, प्रोहिबिशन होगा, जिसमें कि कोई भी आदमी या कोई भी इसकी कॉपी नहीं बना पाएगा, ना ही स्टिकर का वापस इमिटेशन बना पाएगा। कोई भी इसका मिसयूज़ करता है तो जितनी कार्रवाई हम लोग कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से, पुलिस के सपोर्ट से, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अपने आप वो करेगी। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो एक स्टिकर लॉन्च किया है उसका हम सब लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि ये बहुत उचित था। तमाम नॉन प्रैक्टिशनर या जिनका रिश्ता मारा था किसी अधिवक्ता से, वो सब लोग एडवोकेट हाई कोर्ट या हाई कोर्ट इलाहाबाद लेके चला करते थे। पूरे इलाहाबाद में जब हम लोग घूमते हैं देखते हैं कि हर तीसरी गाड़ी में हाई कोर्ट लिखा हुआ है, बड़ी पीड़ा होती थी। हमारे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने, खासतौर से हमारे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिन सर्वेश दुबे जी हैं, उन्होंने परिश्रम करके यह स्टिकर लॉन्च किया है। इससे अब जो वास्तविक अधिवक्ता हैं जो हमारे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उनको यह स्टिकर मिलेगा और उसका पूरा सम्मान मिलेगा। ये आउटसाइडर थे वो अब इससे बाहर जाएंगे। पर ये आमतौर पर देखा गया कि सबके पास 4 व्हीलर नहीं है, 2 व्हीलर से भी लौका रहे। इसकी पहल कब होगी आपको क्या? हमारे बार एसोसिएशन ने जैसे अभी बोला है कि हम मात्र 15 दिन बाद 2 व्हीलर्स के लिए भी हम स्टिकर लॉन्च करेंगे और उनको वाटर प्रूफ स्टिकर दिया जाएगा। ये स्टिकर तो कार के अंदर, शीशे के अंदर रहेगा, खराब नहीं होगा, और उसके लिए वाटर प्रूफ स्टिकर दिया जाएगा जिससे कि वो पानी या बरसात में कभी खराब नहीं होगा। जो हमारे हाई कोर्ट बार का अभी निर्णय है कि जो इस तरह के लोग हैं जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, ठेकेदारी करते हैं, खासतौर से कुछ विशेष मोहल्लों में, वो लाही इसीलिए करते हैं कि हम प्रॉपर्टी डीलर या गुंडाई कर सकें, उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पहली बात तो उनको स्टिकर ही नहीं मिलने पाएगा। फिर भी मान लीजिए किसी कारण से वो स्टिकर प्राप्त कर लेते हैं तो हम उनके मुकदमे चेक करवाएंगे। अगर उनके पास उतने मुकदमे की फाइलिंग नहीं है, इसका मतलब रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं है, हम बाद में शिकायत करेंगे और उनका स्टिकर अपने आप कैंसिल कर दिया जाएगा। वाराणसी में ज्ञानवापी के ब्यास के तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तहखाने में पूजा अर्चना रोकने को लेकर दाखिल याचिका पर इंतजामिया कमेटी को फौरी राहत देने से इनकार कर दिया गया है। मामले में अब 6 फरवरी को कोर्ट सुनवाई करेगी।
इस दौरान पूजा अर्चना के दौरान कानून व्यवस्था और सुरक्षा की स्थिति भी मुकम्मल रहे। कोर्ट ने इसके लिए भी प्रशासन से आश्वासन मांग है। वाराणसी में ज्ञानवापी के ब्यास तहखाने पूजा अर्चना का सिलसिला जारी रहेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वहां चल रही पूजा अर्चना रोकने की मांग वाली याचिका पर जामिया मस्जिद कमेटी को फौरी राहत देने से इनकार कर दिया है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी की तरफ से 1 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें ज्ञानवापी के ब्यास तहखाने में जिला अदालत वाराणसी के आदेश से हो रही पूजा अर्चना में तत्काल रोक लगाने की मांग की गई थी। देखिए, कोर्ट नंबर 6 में ऑनरेबल जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल जी के यहाँ जो है ज्ञानवापी मामले की सुनवाई हुई। वहाँ पर मस्जिद पक्ष के वकील श्री SFA नकवी जी ने, जो सीनियर एडवोकेट हैं, और उनके असिस्ट किया तमाम जूनियरों ने, उन्होंने फ़ाइल की थी और उनकी मांग थी कि जब तक इस पिटीशन की सुनवाई न हो जाए तब तक के लिए वहाँ जो 31/1/2024 डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी का आदेश है, वहाँ पूजा पर रोक लगाया जाए, जिसको कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। मस्जिद पक्ष की तरफ से रिस्पोंडेंट नंबर 1 की ओर से श्री विष्णु शंकर जैन और प्रदीप कुमार शर्मा जी ने अपीयर किया था, और रिस्पोंडेंट नंबर 2 की तरफ से विनीत संकल्प जी अपीयर किए थे। चूँकि पिटीशन में ऑर्डर की सर्टिफाइड कापी नहीं थी, तो ये पिटीशन जो है FAFO डिफेक्टिव नंबर 136/2024 है, और इसमें इनको सर्टिफाइड कापी फाइल करने के लिए समय दिया गया है और 6 फरवरी 2024 अगली तिथि नियत की है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता श्री अजय मिश्रा जी भी सरकार की तरफ से अपीयर किए थे। अब जो भी सुनवाई 6 फरवरी 2024 को होगी, उससे आपको 6 फरवरी को जो भी सुनवाई होगी, जो भी निर्णय आएगा, उससे अवगत कराया जाएगा। अच्छा, मुस्लिम पक्ष ने कौन कौन सी दलीलें पेश की और हिंदू पक्ष की ओर से क्या क्या? मुस्लिम पक्ष ने जो दलील अभी पेश की है, अभी चूँकि उनके पास सर्टिफाइड कापी नहीं थी, तो उनकी एक दलील, मेन दलील थी कि तब तक जब तक 6 फरवरी पे सुनवाई हो रही है, वहाँ मस्जिद में जो है, जो व्यास जी की पूजा करने का आदेश दिया गया है डिस्ट्रिक्ट जज के, उस पूजा पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे, जिसको कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया है। हिंदू पक्ष की ओर से क्या कहा गया? हिंदू पक्ष की ओर से जो है अभी ऐसा कुछ वो नहीं आया। हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया है, और जो भी अगली सुनवाई होगी, जब सर्टिफाइड कापी लेके 6 फरवरी को अपीयर करेंगे सीनियर एडवोकेट श्री SFA नकवी जी, तो जो भी निर्णय होगा। सुरक्षा को लेकर भी कुछ कोर्ट ने कहा है? हाँ, महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश सरकार चूँकि कोर्ट में मौजूद थे रिस्पोंडेंट नंबर 1 की तरफ से, तो उनसे ये कहा है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। वो उत्तर प्रदेश शासन की जिम्मेदारी है जो है, उसको उन्होंने आश्वासन दिया है कि ज्ञानवापी मस्जिद की सुरक्षा जो है लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश सरकार मेंटेन रखे। हाँ, मैं उस समय कोर्ट में मौजूद था। उसमें एक अमेंडमेंट एप्लीकेशन भी मस्जिद पक्ष की तरफ से फाइल हुई है, जो रिजेक्ट हो गई थी, उसको भी चैलेंज किया है 17/1/2024 के आदेश को, ऑर्डर 40 रूल 1, उस पर भी सुनवाई 6 फरवरी 2024 को ही होगी। दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए लाइव न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।